कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी ने मोटा महादेव मंदिर पर अधिकारियों के साथ की बैठक। मंडावली आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। डीएम और एसपी ने मोटा महादेव मंदिर पर जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को मंडावली थाना क्षेत्र के मोटा महादेव मंदिर परिसर में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी से कहा है कि सभी अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं और कांवड़ यात्रा को लेकर कहीं भी कोई परेशानी न हो, इसी को लेकर सभी अपने अपने विभाग से संबंधित समस्याओं को समय से पहले पूरा कर ले। इस दौरान वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क परिवहन विभाग, एनएचआई विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, जिला अधिकारी अंकित कुमार, सीओ नजीबाबाद देशदीपक, सीओ अफजलगढ़, सीओ नगीना, एसडीएम नजीबाबाद कुंवर बहादुर सिंह, थाना अध्यक्ष मंडावली विकास कुमार, थाना अध्यक्ष नागल सोती, थाना अध्यक्ष मंडावर, थाना अध्यक्ष किरतपुर, प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद आदि मौजूद रहे। अधिकारी महोदय, सांसद जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया बंधु और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करता हूँ कि आप मीटिंग में उपस्थित हैं। अभी तक जितना रूट मैंने मैक्सिमम चेक किया, उसमें सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भांग के पौधे जो है वो बहुतायत में मौजूद हैं, तो उसको विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ अगर उसकी छटाई करवा ली जाए, बिकॉज कांवड़िए रात में जब चलते हैं बहुत थके हुए होते हैं और कई बार भांग का सेवन करते हैं, तो उसमें दुर्घटना की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ कि एक्सीडेंट्स के पुराने जो इंसिडेंट्स मैं देख रहा था, तो ज़्यादातर इंसिडेंट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो नजीबाबाद या फिर नूरपुर के पास के हैं। इसके बावजूद यदि इसके अलावा अन्य स्थानों पर हैं, तो इसमें ट्रैफिक और सभी सीओ साहिबान इसको चेक कर लें और काइंडली उसमें जो भी आपको अरेंजमेंट्स चाहिए उस पर थोड़ा फोकस करिए। उदाहरण के तौर पर हाईवे से कोतवाली देहात जब डाइवर्ट होता है, तो हाईवे को आप वहाँ पर आप दूसरी साइड पर कांवड़ियों को लेके आते हैं, तो वहाँ पर जो है साइनेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप, क्योंकि वाहन जो है यूजुअली खास करके हल्के वाहन बहुत तेज़ रफ्तार में चलते हैं, आप सडनली उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत रफ्तार में वो मुड़ जाए, तो उसमें हमेशा दुर्घटना होती है। तो एटलीस्ट 100-200 मीटर पे पहले जो है साइनेजेस की आवश्यकता होती है। तो सभी सीओज इसमें जो है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, जहाँ पर आपका जो है गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं और जहाँ पर आपको जो है उनको स्लो करने की या आगाह करने की आवश्यकता है। सेम चीज़ जिस पॉइंट की भी मैं बात कर रहा था, ये आई थिंक वो NH का होगा, तो NH से जो भी हैं वो एक बार आप स्पॉट पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर अगर आप जो है स्ट्रिप्स पे जो है कैटाइज अगर आप लगा देंगे, तो उससे जो है लोगों को पता रहेगा कि ठीक है मुझे इस दिशा में मुड़ना है, बिकॉज यूजुअली रात में अंधेरा रहता है और एक्सीडेंट की संभावना अधिक रहती है। डिप्लॉयमेंट ऑब्वियसली रहेगा वहाँ पे, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हेल्प करती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसे देख लें। बाकी सीओ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि विद इन नेक्स्ट 2 डेज़, कल शाम तक एटलीस्ट आप जो है इस प्रकार के पॉइंट्स चिन्हित करके जो है वो आप सीओ ट्रैफिक को उपलब्ध करवा दें एक जॉइंट फॉर्म में, उसे हम एक बार असेस कर लेंगे। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मेरी ये है आप लोगों से कि रास्ते पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनसे ज़रूर आप वार्तालाप करके रखें और वहाँ पर जो है ज़रूर आपके जो है कैमरे मौजूद हों, ताकि किसी प्रकार की जो है शांति भंग करने की कोई जो है आप कोई प्रयास ना कर सके। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें जो है आप जो भी आपके कांवड़ मित्र हैं उनकी आपको सहायता। इसके अलावा जो झुक गए हैं खंभे, वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था हो, या तो आप उसका बैरिकेडिंग कराइए कि वो गिरे ना, वहाँ पे लोग पास में जा ना सकें, या फिर उसको बदलवा सकते हैं तो उसको बदलवाइए, और ये अभी आपको तत्काल जाए। ये मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा। इसके अलावा जो मेजर निर्देश थे वो सभी लोगों को दिया जा चुका है। एंड में मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी व्यवस्था हम लोगों ने पिछले साल की है, हमें उससे बेहतर इस साल करना है, ये हम सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। फॉरेस्ट का थोड़ा सा एक चीज़ मैं भूल गया, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुलदार वाले पे हमें ख़ास तौर पे एक्टिव रहना है। जैसे भी कहीं भी अगर गुलदार की साइटिंग होती है तो ये इन्फॉर्मेशन हर जगह दी जाए, कि जिससे कि वो संबंधित थाने के पास भी वो सूचना रहे
और वो भी अपनी तरफ से जो भी लोग वहाँ पे गुजर रहे हैं उसको वो आगाह कर सके, या फिर वहाँ पे हम लोग कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो डायरेक्टली आप लोग डॉक्टर से संपर्क करके उनको अटेंड किया जा सके। इसके अलावा इसी तरह से अन्य विभाग भी अपना अपना शेयर कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि जिन्होंने नहीं शेयर किया नंबर वो अपना नंबर शेयर कर देंगे। जिला स्तर पे भी हम लोग कंट्रोल रूम बनाएंगे, वहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि वो इंश्योर कर सकें कि अगर कहीं कोई समस्या है तो तुरंत उसको हम लोग अटेंड कर सकें। जो मेजर चीज़ें थी, फिर से मैं अनुरोध करूँगा कि बिजली विभाग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, इसको आपको देख के पूरा कराना है। जो भी आप लोग को पन्नी लगाने के निर्देश दिए गए थे, पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए थे, वो आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे खंभे ऐसे हैं जो झुक गए हैं। अभी भी मैं इधर से आ रहा था नजीबाबाद बाईपास की तरफ से, हमें भी 2-3 खंभा रोड पे दिखा कि जो झुका हुआ था। तो मेरा अनुरोध होगा कि बिजली विभाग बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी घटना होती है तो डायरेक्ट फिर जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। आपने पिछले बार भी देखा होगा, जिन जनपदों में घटना हुई है वहाँ के जेई एसडीओ लेवल तक उसमें कार्रवाई हुई है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, विभागीय कार्रवाई की गई है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि एसी साहब आप नए आए हो, आप इसको गंभीरता से सभी एक्सीएन से, एसडीओ से, अपने जेई से पूरा एक कांवड़ यात्रा के संबंध में आज दूसरी बैठक रखी गई थी। जिला स्तरीय के सभी अधिकारी यहाँ पे बुलाए गए थे। इसके अलावा स्तरीय अधिकारी, थाना अध्यक्ष, साहिबान सभी लोग यहाँ पे आए थे। जो निर्देश हम लोगों ने प्रथम बैठक में विभिन्न विभागों को दिए गए थे उसकी आज समीक्षा की गई। जो यहाँ पे जन समुदाय आए हुए थे उनके भी यहाँ पे सुझाव लिए गए। उनके भी जो सुझाव थे वो संबंधित अधिकारियों को नोट कराया गया। जो मुख्य समस्याएं थी उन पर चर्चा भी की गई है, जैसे बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं बताई गई, ट्रैफिक डाइवर्जन से संबंधित बताई गई। उन सभी पर विस्तार से चर्चा करके संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। तो हम लोग के पूरा जिला प्रशासन का ये पूरा दायित्व है कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से संपादित कराएं, और यही हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पिछले साल से भी अच्छी तरीके से पूरे कांवड़ यात्रा को संपादित करें। आप पूर्व सांसद होके भी यहाँ पर आए, मीटिंग में आपने पूरा हिस्सा लिया, आपने बताया कि किस तरीके से व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ पर जो अभी चंद्रशेखर हैं, जो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो सांसद है, वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए ऐसी यात्रा में जहाँ पे दूर दूर के लोग आ रहे हैं, उनके वोटर तो नहीं हैं। मेरा तो मानना है जनप्रतिनिधि को कोई भी मौका नहीं छोड़ना। जहाँ भी लोग मिलें एकदम मिल लो, इस बहाने सबको राम राम हो जाती है, मिल लेते हैं, समस्याएं पकड़ी जाती हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी एक बयान दिया था कि मुस्लिम जो है अगर 15 मिनट नमाज पढ़ लेगा और यहाँ पर इतने दिन चलता है तो उसमें क्या दिक्कत है, फिर उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए हैं, एमपी हैं, यानी प्रधानमंत्री के समकक्ष बैठे हैं, तो अब इतना बड़े पद पे जाके गंभीरता और गहराई आनी चाहिए। भड़काऊ बयान देने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा तो मानना ये है कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से निकले। हमारे यहाँ तो पुराना अपने मुस्लिम फंड के द्वारा भी शिविर लगाया जाता है, सब मिलके साथ देते हैं, सब साथ चलते हैं। तो जिस सौहार्द से और सबकी जिम्मेदारी से ये निकलती है यात्रा, उसी तरह से निकलती। ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं करती। तो बात कर लेंगे, पहले करना है। हाँ जय सर, रोड किनारे भांग के बहुत ज़्यादा मैंने पौधे हैं सर। इसमें हमारा ये दिया है, हरिद्वार की तरफ से जाने आने वाले कांवड़ियों के हल्के वाहन बाया बिजनौर से जितने भी कांवड़ियों के वाहन आएंगे, बस या डीसीएम वगैरह कार, ये हमारे बिजनौर से मंडावर चौराया होते हुए भागुवाला आएंगे, चंदक मंडावर चंदक होते हुए भागुवाला से हरिद्वार प्रवेश करेंगे। उसमें जो बाहरी वाहन हैं वो इस तरफ नहीं आएगा, कोई भी बाहरी वाहन हरिद्वार की तरफ 22 तारीख से ही ये बंद कर दिया गया है। केवल मंडावर रोड पे कांवड़ियों के वाहन चलेंगे। सेंट मैरी बिजनौर से कांवड़ियों का कोई वाहन नजीबाबाद की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि मोटा महादेव का आगे रस रहता है, इसलिए उसे डाइवर्ट किया है मंडावर चौराहे से बिजनौर से मंडावर के लिए।
तो कांवड़ियों के सभी वाहन मंडावर चौराहे से भेजे जाएं मंडावर के लिए और भागो वाला होते हुए हरिद्वार जाएंगे। जनपद पौड़ी जाने वाले हल्के और भारी वाहन इसी रूट से निकलेंगे। सेंट मैरी से नजीबाबाद जो रूट है इसी से आएंगे और इसी से वापस जाएंगे। जनपद मुरादाबाद से सहारनपुर देहरादून आने और जाने वाले हल्के और भारी वाहन ये जनपद मुरादाबाद से आते हैं छजलैट नूरपुर होते हुए, लेकिन इन्हें जो है वहाँ से जो ये कांवड़ी चलते हैं हमारे यहाँ नूरपुर रोड पे, तो 22 तारीख से ही हमने इन्हें मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा जसपुर अफजलगढ़ होते हुए बाईपास से धामपुर तक लिया है। धामपुर से इसे बिजनौर टर्न करेंगे और मुजफ्फरनगर जब हमें इंडिकेट करेंगे कि अब हम इस वाहन को उधर नहीं निकाल सकते तो उसे रोक दिया जाएगा। 2 दिन की समस्या आती है लास्ट में, जिस समय कांवड़ भारी मात्रा में चलता है शिवरात्रि से 2 दिन पहले, तब तक वो वाहन मुजफ्फरनगर से देहरादून जाएगा और देहरादून से ही हरिद्वार आएगा। जनपद मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर से मुरादाबाद काशीपुर उधम सिंह नगर की तरफ हल्के और मध्यम भारी वाहनों का जो मार्ग है वो मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर से जो मुरादाबाद जाएंगे काशीपुर, इसका गंगा बैराज पुल से नहटौर, वही जो झालू है हमारा बिजनौर काली माता मंदिर से, झालू से नहटौर, नहटौर से धामपुर और अफजलगढ़ रेहड़ जसपुर काशीपुर ठाकुर द्वारा होते हुए ही मुरादाबाद जाएंगे। ये भी हमने जो है 22 तारीख की सुबह से रूट डाइवर्जन कर दिया है। जितने भी हमारे मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ से मुरादाबाद जाने वाले हल्के वाहन होंगे 4 व्हीलर, वो बिजनौर से वाया नूरपुर, नूरपुर से दौलतपुर और छजलैट कांट होते हुए वो सीधे मुरादाबाद निकलेंगे। लेकिन अगर इस रूट पे जो हमारा धामपुर से सोहारा सहसपुर कांवड़िया मार्ग है ये, तो इसमें जब कांवड़ियों का रस बढ़ जाएगा तो मुरादाबाद से कोऑर्डिनेशन करके वो रूट आवश्यकता पड़ने पर बंद कर दिया जाता है। बाद में अगर कांवड़िया ज़्यादा आते हैं, दिक्कत हो रही है, तो उस रूट को बंद कर दिया जाता है। फिर हल्का वाहन भी इसी रूट से जाएगा, नहटौर से धामपुर, बिजनौर से नहटौर, नहटौर से धामपुर और अफजलगढ़ रेहड़ जसपुर होते हुए ठाकुर द्वारा से मुरादाबाद आएगा। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं, उसके बाद आमंत्रित करूं उनको। सर, हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये उसमें पता रहे कि उनके ओनर कौन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और इवन यदि कोई अन्य मैनेज कर रहा है मान लीजिए और ओनर कोई और है व्यक्ति, कई बार यूपीआई के माध्यम से पता चल जाता है। जब मान लीजिए आजकल लोग ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास बिफोर हैंड मौजूद रहे, ताकि बाद में किसी प्रकार की कंफ्यूजन की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। इसके अलावा जो रास्ते पर शराब की दुकानें हैं, आई एम श्योर उसके विषय में भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। दुकानें आप ढकवाएंगे ही, बस उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कृपया ऐसा ना हो कि ढकने वाली तस्वीर पर ही देवी देवता की तस्वीर लगी हो। वो बहुत एम्बैरेसिंग होता है, इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि किस चीज़ से ढका गया है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आई एम श्योर आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहाँ पर मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि जो टेपिंग हो रही है, सीओ इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि उसकी हाइट सफिशिएंट है कि कोई व्यक्ति या कोई पशु, स्पेशली गोवंश जो है उसमें सट के उसकी मृत्यु ना हो जाए। सावन का टाइम है, बरसात होगा, उसमें जो है इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यदि कोई इस प्रकार की दुर्घटना होगी तो उससे फिर अनावश्यक लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। आए हुए समस्त महानुभावगण, आप सभी का आज के इस बैठक में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन लोगों ने पिछले साल भी कांवड़ यात्रा कराई होगी, और आपने नहीं कराई होगी तो आपके जो सेकंड इंचार्ज होंगे या फिर आपके विभाग के अन्य लोग होंगे, वो लोग लगातार कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए होंगे। तो ये एक सेट ड्रिल है। पिछले बार भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कांवड़ यात्रा संपादित कराई गई थी, सभी विभागों के सहयोग से बहुत अच्छा काम हुआ था। मैं पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जैसे आपने पिछले साल किया था, उसी तरह से इस साल भी उससे बेहतर तरीके से हम लोगों को संपादित कराना है। ये जिला स्तर की हमारी ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग कलेक्ट्रेट में वहाँ पे बिजनौर में हुई थी,
उनमें आप लोग सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। अधिकतर अधिकारियों को जो जो टास्क दिए गए थे उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप लोगों को निर्देश दिया गया था वो आपने पूरा किया है। थोड़ा बहुत जहाँ पे कमी रह गई है, मैं उन अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अभी 2 दिन का टाइम हमारे पास और है, इसको भी आप लोग समय रहते पूरा कर लेंगे। एक चीज़ जो कप्तान साहब ने नहीं बताई, एडीएम साहब ने नहीं बताई, कोऑर्डिनेशन में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया है, जो भी विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, जैसे डीपीआरओ के स्तर से हम लोगों ने जारी करवाया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में जो जो गांव पड़ रहे हैं उस गांव के प्रधान कौन है, उस गांव का सेक्रेटरी कौन है और उस गांव का पंचायत सहायक कौन है, उनका नंबर सभी लोगों को शेयर किया है, जिससे कि आपको अगर कहीं कोई व्यवस्था में कमी मिलती है कि कोई गांव है जहां पे सामुदायिक शौचालय बंद है या सफाई नहीं है, या फिर वहाँ पे रोड पे गंदगी हो रही है, या फिर वहाँ पे कोई अन्य समस्या है कि झाड़ी सही से नहीं कटी है, तो आप डायरेक्टली उनसे संपर्क करके वो करवा सकें। तो मेरा अनुरोध होगा कि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, खासतौर पे जो हमारे एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर साहिबान हैं, आप लोगों के पास सभी डिपार्टमेंट्स का जो इस तरह के मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ग्रास रूट लेवल के लोग जो लगे हुए हैं काम पे, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप लोग डायरेक्ट संपर्क करके वो काम करा सकें। इसके अलावा सीएमओ साहब के माध्यम से भी जितने भी हमारे पीएचसी, सीएचसी जो कांवड़ रूट पे पड़ते हैं उनका नंबर शेयर किया गया है, जिससे कि अगर कहीं भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो डायरेक्टली आप लोग डॉक्टर से संपर्क करके उनको अटेंड किया जा सके। एडीएम साहब, एसडीएम साहिबान, सीओ साहिबान और अपने इंस्पेक्टर्स, सारा आपका प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं और जो अपने जनप्रतिनिधि माननीय प्रमुख जी और हम सब अपने जनमान्य व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर साल लाखों आदमी यहाँ से गुजरेगा। अभी कह रहे थे कि जहाँ पर भीड़ का जमावड़ा हो, मेरे ख्याल पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा भीड़ का जमावड़ा यहीं होता है। बहुत प्राचीन मंदिर है, 1780 में बन गया था। ये सामने जो बुर्ज खड़ा है इसी के साथ के ही ये मंदिर बने हुए। मंदिर तो उससे पुराना है, मगर इसका नवीनीकरण 1780 में राजा राम महाबली जी ने करवाया। तब से ये मंदिर यहाँ पर है और तब से लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। जो लोग अन्य जगह भी जा रहे हैं, काशीपुर, मुरादाबाद, आगे जा रहे हैं कांवड़ लेके, वो भी यहाँ पर रुक के जल जरूर चढ़ाते। तो सारा विषय आ ही गया है। केवल एक निवेदन है, हमारे यहाँ पे स्टोन क्रशर्स हैं, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, ये वैसे भी अवैध है काम आपका, 1 महीने के लिए इसे कृपया करके बंद कर दीजिए। आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली अगर किसी कावड़ वाले पे उलट गई तो मुसीबत आ जाए। तो ये कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दीजिए। कल रात ही पकड़ा गया, कल रात ही यहाँ पे एक अवैध ट्रॉली पकड़ी गई। तो ये अवैध काम रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जनता आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। जैसे अभी बताया डीएम साहब ने, इस क्षेत्र की विशेष समस्या है कि यहाँ पे गुलदार का बड़ा प्रकोप रहता है। इस मौसम में पानी भर जाता है नदियों में, और जो खादर में रहते हैं गुलदार, वो अब वहाँ पर खादर में नहीं रह पाएंगे। नदी के किनारे की जमीन है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वो सब गन्ने में आश्रय ले लेते हैं। कई दफ़ा मादीन बच्चे दे देती है। पिछले साल भी केस हुआ था। हर साल हमारे इस इलाके में बहुत सारे गुलदार के केस हो रहे हैं। तो इनका विशेष ध्यान, जहाँ भी सूचना मिले तत्काल संबंधित अधिकारियों को बताया जाए, ताकि हम इस पर एक्शन ले सकें, कांवड़ियों को दूसरे रूट से बचा सकें, और हम सब मिलके सेवा भाव से इस काम को करें, जैसे प्रत्येक वर्ष करते हैं। वैसे तो डीएम और एसपी साहब यहाँ पर आए हैं, ये मेरे ख्याल अपने आप में, और आपके सब अधिकारी यहाँ आए हैं, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि काम होगा, सावन का महीना गुजरेगा और बहुत शुभ और बहुत शुद्धता से इस त्यौहार को मनाया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा और बढ़ोतरी
बहुत अच्छी देख रेख से, क्योंकि यहाँ पर सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। कांवड़ यात्रा के संबंध में आज दूसरी बैठक रखी गई थी। जिला स्तरीय के सभी अधिकारी यहाँ पे बुलाए गए थे। इसके अलावा तहसील स्तरीय अधिकारी, थाना अध्यक्ष, साहिबान सभी लोग यहाँ पे आए थे। जो निर्देश हम लोगों ने प्रथम बैठक में विभिन्न विभागों को दिए गए थे, उसकी आज समीक्षा की गई। जो यहाँ पे जन समुदाय आए हुए थे उनके भी यहाँ पे सुझाव लिए गए। उनके भी जो सुझाव थे वो संबंधित अधिकारियों को नोट कराया गया है। जो मुख्य समस्याएं थी उन पर चर्चा भी की गई है, जैसे बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं बताई गई, ट्रैफिक डाइवर्जन से संबंधित बताई गई। उन सभी पर विस्तार से चर्चा करके संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। तो हम लोग के विभाग का प्रशासन का ये पूरा दायित्व है कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से संपादित कराएं, और यही हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पिछले साल से भी अच्छी तरीके से पूरे कांवड़ यात्रा को संपादित करें। देखिए, संबंधित थाना प्रभारियों से कहा गया उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लें, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन जो है रास्ते में हो, ताकि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो है जहाँ जाना चाहे वहाँ पर जो है खाद्यान्न का सेवन करें, और किसी कन्फ्यूजन की वजह से जो कोई रखना ना हो। जो ज़्यादातर नाम हिंदू देवी देवताओं के रखे हैं और गैर समुदाय के, मैं उसी के विषय में कह रहा हूँ कि जो ओनरशिप है वो जो है उसको इस प्रकार से हम चेक करवा लेंगे, और अकॉर्डिंगली थाना प्रभारियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो कन्फ्यूजन ना हो। सर, कुछ जगह थाना प्रभारियों ने कहा भी है और नाम चेंज, मतलब नाम हट भी गए हैं, बट नए नाम वहाँ पे इंस्टॉल अभी तक नहीं हो पा रहा है। हम उसे चेक करवा लेंगे एक बार जो बोल कर, अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे ताकि जो है लोगों में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है सर। तो इस समय पुलिस प्रशासन क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हमने रूट देखा है। सबसे पहली व्यवस्था का इम्पोर्टेंस ये है कि वे लोगों को जो है आने जाने में सुविधा हो, और उसमें जो है कांवड़ यात्री, इवन जो लोकलाइट्स हैं उन्हें भी जो है डाइवर्जन की वजह से जो असुविधा ना हो, दोनों चीज़ों को जो है ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी मूव करती हैं, यहाँ पर IOCL, BPCL की फैक्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा जो है जो भी मूव करती हैं चीज़ें, तो उसके भी मूवमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, तीनों को अकोमोडेट करते हुए हमने डाइवर्जन प्लान तैयार किया और बाकी डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और उसको मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो हम मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर देंगे, जिससे कि सभी को एडवांस में इस चीज़ की नॉलेज रहे। इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर साइनेजेस के लिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि दुर्घटना ना हो इसमें, और CMO साहब से बाकी मेडिकल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसका बेहतर रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू।